हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है रेखा गोगिया व्लॉग में। आप सबको सावन के महीने की बहुत बहुत बधाई हो। सावन का महीना चल रहा है जो शंकर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ये पवित्र महीना भगवान शिव को इतना प्रिय है कि कहा जाता है कि इस महीने में शिव भक्त अगर भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करें तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह हर सोमवार को या कुछ लोग पूरा सावन रखते हैं, क्योंकि ये महीना इतना पवित्र है कि भोले शंकर इस महीने में सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि सावन सोमवार में कुछ महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भूल कर गलती कर जाती हैं जिससे कि उनका जो व्रत होता है वो भंग हो जाता है। तो वो क्या गलती है, मेरे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए कि वो क्या गलती कर जाते हैं जिससे उनका जो व्रत जो रखती हैं, इतनी श्रद्धा भाव से सुहागन महिलाएं रखती हैं, वो क्या गलती कर जाती हैं कि वो भंग हो जाता है। तो सावन महीने को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए तो रखती ही हैं, इसके साथ कुंवारी लड़कियां अच्छा जीवन साथी पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं सावन का। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे सावन के सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं या कुंवारी जो लड़कियां होती हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वह क्या कार्य हैं तो चले बताते हैं। दोस्तों, 22 जुलाई को सावन का महीना शुरू हो चुका है और पहला सोमवार भी हो चुका है। सावन का जो पहला सोमवार होता है वो उस सोमवार को जो महाशिवरात्रि की तिथि के बराबर माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन बेलपत्र अर्पण कर कर अगर भोलेनाथ की विधि विधान के साथ पूजा की जाए या जल अभिषेक करा जाए तो जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। सावन का महीना जिसमें माता पार्वती ने जब तक भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने इतनी तपस्या की थी, और इसीलिए पति की उम्र के लिए सभी सुहागनें सावन सोमवार का व्रत रखती हैं और कुंवारी लड़कियां अपने पति को यानी कि मन चाहा पति पाने के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिससे व्रत भंग हो जाता है। गलती क्या है? वो गलती है दोस्तों कि कुछ महिलाएं व कुंवारी लड़कियां भूल कर भी अपने बाल उस दिन नहीं धोएं। यानी कि सोमवार का जब आप व्रत रख रहे हैं, सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो आपको भूल कर भी ये गलती नहीं करनी। इसके साथ ही 2 रंग के कपड़े, एक काला और दूसरा नीले रंग का कपड़ा नहीं पहनना। हो सके तो महिलाएं सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते समय पीला या लाल रंग के वस्त्र क्या धारण करें। इसके साथ ही महिलाओं को मासिक धर्म के समय शिवलिंग की पूजा कतई नहीं करनी, ना ही उन्हें छूना। ऐसा करने से व्रत भंग हो जाएगा और पूजा के शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, ये भूल सुहागिन महिलाओं या कुंवारी कन्याओं को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिससे व्रत का फल प्राप्त ना हो। भगवान भोले भंडारी भोले तो हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से ये सोच कर चलना चाहिए कि हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें जो सावन के महीने में हमने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो व्रत रखा है, कहीं हम ये कहें कि हमें ये व्रत का फल प्राप्त नहीं हुआ। और अब हम बात करते हैं क्या जो घर का जो मंदिर है उसकी लाइट जो रात भर मंदिर की जलती रहे। अगर जलती रहे तो क्यों जलती रहे, तो ये इस पर आज हम बात करेंगे। कहा जाता है कि भगवान हर पल जागृत अवस्था में रहते हैं, लेकिन रात के समय उन्हें प्रतीकात्मक रूप से विश्राम कराया जाना चाहिए। ये कुछ नियम है। जिस प्रकार दिन भर के कार्य के बाद हमें थकान होती है और रात में विश्राम करने के बाद अगले दिन फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रतीकात्मक रूप से रात के समय भगवान को विश्राम कराया जाना चाहिए। इसके लिए रात के समय घर के मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए। वैसे तो घर में भगवान का कक्ष या मंदिर अलग ही होना चाहिए, लेकिन कुछ घरों में पर्याप्त जगह न होने के कारण भगवान को कमरे में या किचन में ही विराजित किया जाता है। ऐसे में रात के समय मंदिर को ढक देने से और लाइट बंद करने से भगवान विश्राम अवस्था में आ जाते हैं। और कहा जाता है कि इस संबंध में ध्यान रखने के लिए ये बात है कि
पति पत्नी के कमरे में भगवान को विराजित नहीं करना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। और बेडरूम में श्री कृष्ण और राधा का चित्र अवश्य लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप रात को सोते हो तो लाइट बंद करके सोते हो, तो ऐसे ही हमें भगवान को विश्राम कराना चाहिए। रात को मंदिर की लाइट, पर्दा वगैरह अगर दरवाज़ा है उसका, तो बंद करके ही सोना चाहिए, क्योंकि भगवान को भी विश्राम चाहिए होता है। इसीलिए हर मंदिर में रात को पट बंद कर दिए जाते हैं और सुबह पट खोले जाते हैं और लाइट जलाई जाती है। शाखा फूल के नियम की बात करते हैं। शाखा फूल बंगाली शादियों में, यानी कि बंगाल के रीति रिवाज हैं, जिसमें पोला एक सफ़ेद और एक काले रंग के कंगन का जोड़ा होता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने हाथ में पहनती हैं। ये सिर्फ शादीशुदा महिलाएं पहन सकती हैं। कुंवारी कन्या शाखा पोला नहीं पहन सकती। सिंदूर और मंगलसूत्र की तरह शाखा पोला को बंगाली हिंदू संस्कृति में सुहागिन स्त्री का प्रतीक माना जाता है। बंगाल में शाखा पोला की रस्म की शुरुआत एक गरीब मछुआरे द्वारा की गई थी। गरीब मछुआरों के पास शादी में अपनी बेटी को महंगे आभूषण देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वे समुद्र से शंख और कोरल निकालकर इसे कंगन बनाकर बेटी को देते थे। तब से बंगाली शादियों में शाखा पोलो की रस्म की शुरुआत हो गई थी। इस दिन, जो शादी का दिन होता है, उसमें दुल्हन की माँ बेटी को शाखा पोला पहनाकर नए जीवन में सुखी बनाने और पति के वंश को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद देती है। इसलिए बंगाल में शादीशुदा महिला के लिए शाखा पोला का विशेष महत्व होता है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग, बिहार में भी ऐसे ही कंगन डाले जाते हैं शाखा पोला के, जो एक सुहागन की निशानी मानी जाती है। मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ साथ शाखा पोला को भी सुहागन की निशानी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि सावन के महीने में क्या नई चूड़ियाँ पहननी चाहिए और पुरानी चूड़ी का क्या करना चाहिए। कोई भी नई चूड़ी पहनने से पहले माँ गौरी को जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा और पति की ज़िंदगी में जितनी भी बाधाएं हैं वो सब दूर होंगी। नई चूड़ी सुबह या शाम को ही पहनें। और ये भी कहा जाता है कि महिलाओं को मंगलवार और शनिवार के दिन चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से इसका असर आपके पति के दुर्भाग्य के साथ जुड़ा होता है। चूड़ियाँ खुद के और पति के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी बढ़ाती हैं। अगर दिन की बात करें तो कांच की नई चूड़ियाँ पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार का दिन होता है, और इस दिन आप माता को भेंट करके आप चूड़ियाँ पहना सकती हैं। चूड़ियाँ गोल होने के कारण बुध और चंद्रमा का प्रतीक होते हैं, इसलिए कांच की चूड़ियों को पवित्र और शुभ माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि कांच की चूड़ियाँ पहनने और उससे आने वाली आवाज़ से आसपास के चारों तरफ आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो ख़त्म होती है। और कांच की चूड़ियाँ पहनने से बुध देव भी प्रसन्न होते हैं और आप पे कृपा बनाए रखते हैं। और आपकी कुंडली में अगर बुध खराब है तो वो ठीक होता है। तो इसके साथ चूड़ियों का आप जरूर ध्यान रखें। और विवाहित महिलाओं को कभी भी सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इस रंग की चूड़ियाँ बुरी किस्मत लेकर आती हैं और इसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक पड़ता है। तो अविवाहित होने पर आप किसी भी रंग की चूड़ियाँ पहन सकती हैं, लेकिन विवाहित होने पर आप काली और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहन सकते। कलाई पर जब चूड़ियाँ आसपास में टकराती हैं, इससे जो रक्त संचार में वृद्धि होती है वो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की संभावना को कम करती है। इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे ज़िंदगी के, हमारे पति की ज़िंदगी में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। तो आपको चूड़ियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो सुहागिन महिलाएं हैं। बात करेंगे कि सुहागन को पुरानी चूड़ियों का क्या करना चाहिए। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व देता है। ऐसे में 16 श्रृंगार का एक अहम हिस्सा है चूड़ी। आपके पास तरह तरह की चूड़ी होंगी, और लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुरानी चूड़ियों का क्या करना चाहिए? तो जानते हैं। चूड़ियाँ बुध और चंद्रमा की प्रतीक मानी जाती हैं। इनका संबंध वैवाहिक जीवन और सुंदरता से होता है। क्योंकि सुंदरता से इसलिए होता है क्योंकि आप साड़ी डालती हैं, सूट डालती हैं, उसके साथ मैचिंग की आप चूड़ियाँ डालती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जीवन में सुख और शांति के साथ भी चूड़ियों का बहुत ज़्यादा रिश्ता है। आप सभी के मन में ये सवाल उठेगा कि नई चूड़ियाँ पहनने के बाद पुरानी चूड़ियों का क्या करें, इन्हें इधर उधर फेंकने से क्या बचें। हम अपनी पुरानी और टूटी हुई चूड़ियों को मिट्टी में दफना सकते हैं। ध्यान रहे, ये सुहाग की निशानी है, इसे साफ जगह पर ही दफनाएं। इसके अलावा आप अपनी पुरानी चूड़ियों को पूजा की पुरानी सामग्री के साथ ही पानी में भी बहा सकती हैं।
तो पुरानी चूड़ियों को कभी भी किसी गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। तो आपको ये गलती करने से बचना है। तो पुरानी चूड़ियों को अगर आप गंदगी में या कहीं भी फेंक देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो सकती हैं। इससे आपको आर्थिक तौर पर दिक्कतें भी आ सकती हैं और आपके पति के जीवन में भी आर्थिक परेशानी आ सकती हैं। तो गलत तरीके से आप चूड़ी ना फेंकें, आपके पति के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस गलती से आपको